मिस्टर रघु, आपकी पत्नी का अब तक 2 दफे गर्भपात हुआ है, इस वजह से ये जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, ये सोचना मुनासिब नहीं। तो मेरी पत्नी जरूर मां बन सकती है। अगली बार गर्भधारण के लक्षण पाते ही आप इन्हें हमारे क्लिनिक में ले आइए। इनका दोबारा गर्भपतन ना होने का और मां और बच्चे को खुशी खुशी घर भेजने का जिम्मा डॉक्टर मधु का है। आपको मैं कैसे धन्यवाद दूं? धन्यवाद देने का मौका भी आया नहीं। अब भी आपको भरोसा नहीं? घबराओ मत। व्हाट आई मीन इज, जब आपकी पत्नी को बच्चा हो जाए उस वक्त मुझे धन्यवाद देना। इन दवाइयों को बराबर लेते रहना पड़ेगा और आपकी पत्नी को कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी होंगी। ठीक है डॉक्टर। मिसेस सीता, वो एक्सरसाइजेस क्या हैं जानती हो ना? उसके बारे में वासंती जी ने सब समझा दिया है। गुड, आप जा सकते हैं। अच्छा, नमस्ते डॉक्टर। वसंती, हमारे पास जो चिट्ठियां आई हैं वो पढ़ो। ओके सर। आई हुई चिट्ठियों में ये काफी इंटरेस्टिंग लेटर है। इज इट? रीड इट। डॉक्टर मधु जी, मेरा नाम राजेश है, मेरी उम्र है 30 साल। आई लाइक फ्री लव सोसाइटी। अपनी मर्जी से किसी के भी साथ जौवन का सुख पा रहा हूँ, बिना किसी बंधन से निश्चिंत अपना जीवन गुजार रहा हूँ। फ्री लव में मुझे भरोसा है। ये सब छोड़कर आज कोई आदमी ब्याह को आवश्यक कह के पुराने तौर तरीकों को अपना के अपने आप को धोखा दे रहा है, ये मेरा ख्याल है। मेरा अभिप्राय सही है या गलत, बुरा है या अच्छा, ये आप ही बता सकते हैं। अपनी हर बात को एक्सपर्ट से कंसल्ट करके चलने की आदत है मुझे। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय निकालकर इस विषय में आप मुझे विस्तार से जवाब लिखने की कृपा करें। आपका शुभचिंतक के राजेश। इसका क्या जवाब देंगे? इट्स ए गुड क्वेश्चन। मेरा ये क्लिनिक खोलने के बाद आज तक किसी ने भी इतना गहरा और उपयोगी प्रश्न हमसे नहीं किया। इसका जवाब 2 वाक्यों में देने से काफी नहीं होगा। He deserves a detailed reply। मिस्टर राजेश के हर एक संदेह का विस्तार से जवाब देने से इस राजेश को ही नहीं, इसके जैसे फ्री लव करने वाले कई नौजवानों को फायदा होगा। Yes? ये काम वासना पुरुष और स्त्री के मन में किस उम्र से शुरू होती है और ये 12-13 साल के बच्चों को किस हद तक प्रभावित करती है। काम वासना से प्रभावित युवती युवकों के दिल में कैसी भावनाएं पैदा होती हैं, ब्याह किस लिए किया जाता है और इसके बारे में उनके अभिप्राय क्या क्या हैं, ये सब विस्तार से बताना होगा। ब्याह एकमात्र ऐसी पवित्र रस्म है जिसे दुनिया भर के लोग मानते हैं और मान्यता देते हैं। जात पात धर्म और अलग अलग प्रांतों के अनुसार दुनिया भर में ब्याह रचाने के रीति रिवाज तो हैं, लेकिन तौर तरीकों में फर्क जरूर है। संभोग के लिए भाषा का फर्क नहीं। जरूरत से ज्यादा संभोग करने से आदमी में शुक्ल का नष्ट हो जाता है और वो जल्दी कमजोर हो जाता है। कई लोग ये समझते हैं कि युवती युवकों के मन में सेक्सुअल फीलिंग सिर्फ सुहागरात को ही जागृत होती है, लेकिन ये गलत है। बचपन से किशोर अवस्था में कदम रखते ही इंसान के दिल में काम आवेश पैदा हो जाता है। बच्चे के मन में लगभग 8 साल से लेकर 12 साल की उम्र से ही शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से काम वासना जागृत होने लगती है। जो बात वो नहीं जानता उसे जानने के लिए वो बेचैन रहता है। We have been created to love and to be loved. माँ, एक बात पूछूं? पूछ। क्या है? मैं भी औरत हूँ ना तुम्हारी तरह? शक है इसमें? फिर ये मुझे क्यों नहीं है? क्या? हंसने की क्या बात है? बदतमीज, आगे कभी ऐसी बकवास बातें करेगी तो मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। क्यों जी, सुन ली अपनी लाली की बातें? बदमाश बच्चों के साथ दोस्ती करके बेशर्मी की बातें करने लगी है। सुनो सती। सती हो मेरे दुश्मन, सरस्वती नाम है मेरा। कितने साल हो गए फिर भी भूल जाते हो तुम। मेरे कान दुख रहा। अरे कान तो छोड़ दो उसका। सुनो, तुम ये कहती हो कि बेशर्मी वाली बात कही डाली ना तुमसे, लेकिन इसने मेरी राय में तुमसे एक वैज्ञानिक प्रश्न सरस्वती, इस उम्र में इस तरह का शक मन में पैदा होना स्वाभाविक है। इसका सही सही जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। हद हो गई है। देखो डाली, माँ के हाथ पैर देखे तुमने? वो कितने बड़े हैं तुम्हारे हाथ पैर से, है कि नहीं?
वो इसलिए कि माँ तुमसे 20 साल बड़ी है। जब तुम भी बड़ी होगी तो तुम्हारे हाथ पैर भी बड़े हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। ये हाथ, पैर, पेट और ये सब बड़े हो जाएंगे क्या डैडी? हाय राम राम राम। सरस्वती सरस्वती, बंद करो ये जाप। बेटा आनंद इधर आओ। क्या है डैडी? देखो डाली, तेरे दद्दा की मूंछ अब तक नहीं आई ना, और मेरी देखो कितनी बड़ी मूंछें हैं। अब मैं समझी, बड़ा हो जाएगा तो दद्दा की भी बड़ी मूंछें निकलेंगी। डैडी, मेरी मूंछें आएंगी? कब आएंगी? फौरन आएंगी मूंछें। डैडी देखो ना। ठीक ही तो है बेटे, और 4-6 साल में तुम्हारी मूंछें निकल ही आएंगी, ठीक है ना? क्या बेटे का सवाल है और क्या डैडी का जवाब है? लोग सुनेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। अब ये दूसरा सवाल क्या करेगा जानते हो? डैडी, आपके जैसे मैं सिगरेट कब से पी सकता हूँ? देखो, ऐसी बेकार की बातें बच्चों के सामने मत किया करो तुम। अब मैं बुरी, अपने माँ बाप से ये मेरा कब बड़ा होगा पूछने वाले बच्चों को कहीं नहीं देखा मैंने। और अगर पूछा भी तो ज्ञानी बनकर उनके हर बेशर्म सवाल के जवाब देने वाले बाप की तौबा तौबा। थोड़ी देर मुंह बंद करके मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। बच्चों के शक को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो किसी और से पूछेंगे, तब हो सकता है वो इनका मजाक उड़ाने के वास्ते हर बात का जवाब उल्टा बोले। तब बच्चे गलतफहमी में पड़कर मन ही मन कमजोर हो सकते हैं। इस वजह से बात चाहे अच्छी हो या बुरी, बच्चों की शंका दूर करना ही हम लोगों का फर्ज है। बदमाश, मैं कपड़े बदल रही हूँ, देखा नहीं तूने? बाहर निकल। तुम यहाँ कपड़े बदल रही हो ये मुझे मालूम नहीं था। बुखार की वजह से कल मैं स्कूल नहीं गया था ना, इसलिए मैं यहाँ लीव लेटर लिखवाने आया हूँ। क्या बोला? कल तुझे बुखार हो गया था? झूठ मूठ का लीव लेटर मैं नहीं लिख के दूंगी। उस कमरे में तेरा यार सुरेश है, उससे लिखवा ले। जा भाग। तुम हो गोपी बाबू? गोपी बाबू, नीचे साफ करना है, पलंग पर आराम से बैठो। दूध के दांत टूटे नहीं और अभी से ऐसी हरकतें शुरू कर दी। अब इस झाड़ू को तो हटाओ। लॉलीपॉप खाने की उम्र है तेरी, और मैं तो तुझ जैसे 2 लड़कों की माँ हूँ। बदमाश बच्चों की संगत करके खराब हो गया है तू। उधर देख, शरीफ बच्चे अपने कमरे में इस तरह की गंदी तस्वीरें लगाया करें तो पढ़ाई खाक चलेगी। किशोर अवस्था में कदम रखते ही मन में काम वासना का पैदा होना और संभोग के लिए तरसना स्वाभाविक है, लेकिन इस वजह से इस उम्र का हर एक बच्चा काम वासना का गुलाम बनकर अपनी सभ्यता भूल जाता है, ये कहना मुनासिब नहीं होगा। पिछले कई वर्षों से अश्लील उपन्यास, ब्लू फिल्में और काम क्रीड़ा से भरी हुई पत्रिकाएं लोगों को बहुत ही प्रभावित कर रही हैं। इस वजह से 15 साल से लेकर 21 साल तक के नौजवान मन ही मन में काम वासना के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो फिर अपने अच्छे चाल चलन को भूलकर साथ पढ़ने वाली लड़कियों को छेड़ने और सताने लग जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर आवारागर्दी करने लगते हैं। और जवानी के बीच की इस किशोर अवस्था में लड़के और लड़कियां अपने मनपसंद पार्टनर्स चुनना शुरू कर देते हैं।
ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कहना उनके लिए फक्र की बात हो जाती है। फिर वो दोस्ती धीरे धीरे वासना में बदल जाती है। क्यों राधा रानी, कृष्ण कन्हैया की रात देख देख के आंखें थक गई तुम्हारी? बदन भी कुछ तक ऐसा लगता है। बात जानकर भी सवाल करना विलन की आदत है। माना हम विलन हैं, पर तेरे हीरो से किसी बात में भी कम नहीं हम लोग। हकीकत में हीरो से ज्यादा विलन में ही मर्दानगी होती है। ये तो बताओ, उसकी बांसुरी में कौन सा जादू है तो उसकी दीवानी हो गई? तो हमारे पास भी है, बस एक बार सुन के तो देखो। उस किशन को छोड़ के हमारे भजन गाओगी? You mind your business। किसी मेहरबान हो जाओ तो हम लोग तुझे पल भर में जन्नत की सैर करा दें। भाई हमें पराया मत समझो। आखिर हम सब एक ही कॉलेज में तो पढ़ते हैं, फिर हमें छोड़ के किसी और कॉलेज में पढ़ने वाले किशन से प्रेम करना क्या धर्म है? हाँ, वो देखो किशन आ रहा है। अरे हाँ, हीरो आ रहा है। अभी उसको पचास की गोली खानी चाहिए। राधा कृष्ण प्रेम लीला चौपाटी पे रास लीला, राधा ये क्या बदमाशी कर रहे हैं? चौपाटी पे रास लीला। हाय राधा। हाय किशन। देर तो नहीं हो गई? इट्स ओके। ये तो गई। आ गया कान्हा, ले गया राधा। Oh God, how beautifully they are enjoying। अरे कौन? राधा कृष्ण और कौन? रति कामदेव की जोड़ी बनके होंठ से होंठ मिलाकर। बाप रे, आगे नहीं बता सकता। उसे याद करते ही दिल की धड़कन बढ़ती है। ऐसा मूड बन गया है कि थ्री वे लव, लव क्रेजी लव, ये दोनों फिल्में एक साथ देखनी पड़ेंगी। अब चलो। मैं नहीं चलूंगा, मुझे घर जाना है। ए पोंगा पंडित, जा रे माँ की गोद में बैठकर दूध पी। ए पोंगे को जाने दे, हम फिल्म देखते हैं। फिल्म देख के लौटने तक तो हॉस्टल का मेन गेट बंद हो जाएगा। घबराओ मत बच्चों, डोंट वरी। वॉचमैन को अगर नौटा के लिए चिल्लर दे दिया जाएगा तो तुम्हारा हॉस्टल का गेट खुलता सिम सिम बोलते ही खुल जाएगा। क्यों केशव, कोई नई चिड़िया फंसी है? फंसी है तभी तो सेवा में हाजिर हुआ गुरु। वेरी गुड। सुनो, आज रात को मिडनाइट शो के लिए कौन आ रहा है? बाप रे, रात भर फिल्म देखूंगा तो आंखें जलेंगी मेरी। इस मिडनाइट शो का आंखों से कोई मतलब नहीं है बच्चा। चलो चलते हैं रोज इस पार्लर। कोई ब्लू फिल्म देखने जा रहे हो? ये प्रोजेक्टर से चलने वाला फिल्म शो नहीं है। बाप रे, तुझे अगर जन्नत की सैर करनी हो तो रोजी के यहाँ एक रात गुजार मुन्ना। प्रकाशन। हाँ रोजी भाई। तू इनमें से किसके साथ बैठेगा? ये पसंद है। निकाल रुपए। बाकी 50 तेरा नाना देगा। इस थोबड़े का 150 रुपए से ज्यादा कौन देगा? यहाँ सबका फिक्स रेट है, नो बार्गेन। निकाल बाकी रुपए। देखो रोजी, मैं यहाँ का पुराना ग्राहक हूँ। जब भी बम्बई आता हूँ सारे रुपए यहीं डिपॉजिट करता हूँ। बकवास सुनने की आदी नहीं हूँ मैं, समझा? पुराना ग्राहक हो या नया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माल निकाल। लड़की जब वेश्या बन जाती है तो वो अपने पराये का भेद भूल जाती है और रुपए के बदले में अपना जिस्म पुरुष को सौंपकर उसकी काम वासना पूरी कर देती है। प्राचीन काल से ये धंधा दुनिया के हर देश में चलता आ रहा है। मालकिन, ये लीजिए आज का हिसाब। हाय स्वीटी, आर यू एंगेज्ड? ओके। हेलो डार्लिंग, टीवी देख रही हो? हाँ। ओके, देखो देखो। लखनऊ की माला। चल फूट साला। आगरे की लैला। इधर देखो गुरु, कश्मीर की कली। रामपुर की रीता, शोलापुर की गीता। कैसी लगी गुरु? बोर। हाँ?
ये नया पंछी है, कलकत्ते से लाया गया ताजा माल है गुरु। हाय जोसेफ, बहुत दिनों से देखा नहीं, यहाँ का रास्ता भूल गए क्या? परीक्षा होने वाली है ना, पढ़ाई में डूब गए। अब तो के स्विमिंग पूल में डूबना है मुझे। तुम्हें पता है रोजी, ये छुट्टियों में गांव जाने वाला है। तुम्हारे गांव में इस तरह का इंद्रलोक और रंभा जैसी परी मिलती है क्या? ऑफ कोर्स। तुम तो कई दिनों के भूखे लग रहे हो। हाँ, लेकिन ये भूख की आग अब मेरे सारे बदन में भड़क उठी है रोजी, और इस आग को सिर्फ निर्मला ही बुझा सकती है। निर्मला, जोसेफ की नजर आज तुम पर है, ले जाओ। ये लो रुपए। मेरा कमीशन। पहले कपड़े बदल लो और हिलूंगी। नाम क्या बताया था? निर्मला। निर्मला असली नाम है या इस धंधे में आने के बाद का रखा हुआ नाम है? मुझे नकली नाम बताने की जरूरत नहीं है। मालकिन, बहुत जल्द चला गया ग्राहक। मैं हूँ मालकिन, मिस रानी दुर्गा बाई। ओह, तुम? क्या है? आज रात डिनर में स्पेशल क्या पकाना है? आज तो धंधा बिल्कुल मंदा है, मटन चिकन सब कैंसिल। ठीक है मालकिन, मगर निर्मला और मीना के लिए एक एक अंडा देना और एक गिलास बोर्नविटा भी। बाकी छोकरियों को? मेहनत न करने वालों को खाना क्या दूं? उनके लिए खाना मत पकाओ। जो भी यहाँ बेकार बैठी हैं, उन्हें उसल पाव दे देना। तो उन सबको एक एक कप चाय दे दूंगी। ये बताओ, दिन ब दिन अपना धंधा डल क्यों हो रहा है? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इसलिए सारे कस्टमर्स को वहीं ले जा रहे हैं मालकिन। सुंदर नौजवान लड़कियों से धंधा चला रहे हैं। हमारे पास तो पुराने चेहरे हैं। तो मुझे अब क्या करना चाहिए दुर्गा बाई? आप फटाफट जाल फेंक कर नई मछलियाँ फंसाइए ना मालकिन। फिर इसके अलावा धंधा बढ़ाने के लिए और कोई मार्ग नहीं? एक मार्ग है मालकिन। वो क्या? आजकल घरों में झाड़ू लगाने वालों की भी यूनियन है। हम भी अपना यूनियन बनाने का इंतजाम करेंगे। ठीक से समझाना बाई। पहले हम कोठे वालों का एक यूनियन बनाएंगे, फिर किसी मिनिस्टर से मिलके उद्घाटन के लिए बुलाएंगे और उनकी खुशामद करके नया कानून बनाने के लिए कहेंगे। कैसा कानून? 1990 से 1995 तक, यानी कि सिर्फ 5 साल तक हमारे देश में कोई भी मर्द शादी नहीं कर सकेगा। तब परेशान होके सारे मर्द हमारे दरवाजे पे सर फोड़ेंगे। ये तो अच्छा आइडिया है। मिस रानी दुर्गा बाई का वंडरफुल आइडिया है ये, तो फौरन तैयार हो जाइए। ऐसे शुभ काम में अब देरी किस बात की मालकिन? ओके। तथा निर्मला, आज तक किसी ने भी इतना मुझे खुश नहीं किया, इसलिए ये मेरी तरफ से। नहीं, मैडम जान गई तो? मैडम को जो देना था वो मैं पहले ही दे चुका। मैं जब भी यहाँ आऊंगा तुम्हारे पास आऊंगा। मेरी खुशी के लिए तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ले लो। अगर वाकई आप खुश हैं तो मेरे लिए एक काम कर देंगे? क्या करना है? मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है, ये रुपये इस एड्रेस पर भेज दीजिए। उसकी स्कूल फीस अभी तक नहीं भरी। पगली कहीं की, ये दे रहा हूं तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों के लिए, और तुम इसे अपने भाई बहनों पर बर्बाद करना चाहती हो? ये तो बेवकूफी होगी। सुनिए, वो एक दिन बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा, मुझे सहारा देकर इस नरक से मुझे बाहर निकालेगा, इसका पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं करेगा। अपने पैरों पर खड़ा होते ही वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि तू वैश्या है और वैश्या का कोई भाई नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं तो वेश्या हूँ, वेश्या ही रहूंगी, लेकिन मेरा भाई जिंदगी में कभी कोई बोझ न उठाए, इसलिए मैं दिन रात अपने जिस्म पर तरह तरह के बोझ उठाती हूँ। दया करके रुपये भेज दीजिए। ओके। कई माँ बाप पुत्र की लालसा में ज्यादा लड़कियों को जन्म देकर बाद में अपने और उन लड़कियों के नसीब को कोसते रहते हैं। वेश्या का धंधा करने वाली ज्यादातर लड़कियां माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए इस राह पर कदम रखती हैं।
अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी परवाह किए बिना ये लड़कियां अपनी जीवन नैया को तूफानी समुद्र में उतार के भटकती रहती हैं। मौसी, संतोष मौसी। कौन? मैं हूँ रोजी। रोजी मंदिर के पीछे जो रहती थी? हाँ वही। रोजी कई साल पहले हैजे से माँ बाप के गुजर जाने के बाद यहाँ से चली गई थी, वही रोजी ना? हाँ मौसी, मैं वही रोजी हूँ। अब तो तुम बड़ी मेम लग रही हो रोजी। ये सब ईश्वर की दया है। सुनो लक्ष्मी, रोजी बेटी को भीतर ले जाओ। आओ बेटी। सुनो, अपने गांव की रोजी मेरे घर आई है, आ जाओ सब लोग। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बैठो बेटी। ये बताओ रोजी, यहाँ से जाके तुम कहाँ कहाँ गई? इतना धन दौलत तुम्हारे पास आया कैसे? सारी कहानी सुनाओ ना। बेटी कंचन, एक कप कॉफी तो बना के ला। हमारे घर की बनी कॉफी पियोगी ना? ये क्या कह रही हो मौसी? मैं अभी वही पुरानी रोजी हूँ। आप खुशी से मुझे कॉफी पिलाएंगी तो ना कैसे करूँगी मैं? संतोष बहन, इतने आभूषणों से चमकती है पर ये अपनी रोजी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। अब बोल रोजी, गांव से जाने के बाद कहाँ गई थी? यहाँ से निकलकर मैं बम्बई जा पहुँची। वहाँ एक बड़े मालदार सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। कैसी नौकरी? सेठ के बच्चों को स्कूल ले जाना और उनकी देखभाल करने की नौकरी। मेरी किस्मत अच्छी थी, सेठ की बीवी पीलिया बीमारी की वजह से चल बसी। हाँ बेचारी। बेचारी ना कहिए, वो चल बसी तभी तो मेरी किस्मत चमकी। वो कैसे? सेठ ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए मुझसे शादी कर ली। कहा था ना वो करोड़पति है, उनकी धन दौलत की मैं मालकिन बन गई। बचपन में ही तेरा मुंह देख के मैं कहा करती थी कि तू किस्मत वाली है। ये बात मैं हमेशा तेरे माँ बाप से कहा करती थी कि रोजी बेटी कभी न कभी जरूर महारानी बन जाएगी। ये तो बता, अब अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? रोजी को हमें देखने का मन हुआ। क्यों रोजी? इसका मतलब है रोजी हमें भूली नहीं। आप लोगों को भूल जाऊंगी क्या? मैं हमेशा सबको याद करती रहती थी। अब मैं एक काम से आई हूँ। क्या काम है बेटी? मौसी, कॉफी। आओ कंचन, बैठ जाओ यहाँ। ये मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा, 6वीं क्लास तक पढ़ी है। इसे आगे पढ़ने की बहुत इच्छा है। इसके बाद 4 छोटे छोटे बच्चे और भी हैं। ये जब काम से बाहर जाती है तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए इसकी पढ़ाई बंद करवा दी। बेचारी का पिता टीबी की बीमारी से चल बसा। ओह, ये बात है। तक दिना दिन ये तो तेरी है। बम 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 बम्बई मेरी है। जम के बजाओ बैंड बाजा, मैं तो हूँ यारो बम्बई का राजा। है तक दिना दिन ये तो तेरी है। बम 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 बम्बई मेरी। हाय हाय, अरे मिट्टी में से मोती कैसे निकला? मरे पड़े गांव में ये सूरजमुखी जैसी खूबसूरत कोमल कन्या कौन हो सकती भैया? सुनिए। सुनाइए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे एक बात पूछूं? एक बात क्यों, 100 बात पूछो, लेकिन इससे पहले हम दोनों अपना परिचय खुद कर ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम सुमति है। और मैं शहद। क्या? प्लस मिल्क प्लस फ्रूट प्लस फ्लेवर प्लस आइसक्रीम, HMFFI। ये सब मिलाओगी तो मेरा नाम जान जाओगी। देखते हैं 5 गिनने से पहले मेरा नाम बोल सकोगी कि नहीं। 1 2 3 4 5। मैं नहीं जान सकी। तुम हार गई। मेरा नाम है फ्रूट सलाद। आप बम्बई में रहते हैं ना? हाँ, क्यों? बम्बई में फिल्में बनती हैं ना? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता सारे शहरों में बनती हैं, लेकिन हम फिल्में बम्बई में बनाते हैं। फिल्मों में जो काम करते हैं उनके पास गाड़ी बंगला सब होते हैं ना? हाँ हाँ। मुझे भी हाँ फिल्मों में। हाँ। आप अगर मेरी सहायता करेंगे तो आपके एहसान में नहीं भूलूंगी। अरे स्वीट 14,
मैं भी नहीं भूलूंगा। मुझे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है, मुझे चांस दिलवाएंगे ना? जरूर। यहाँ किस लिए मैं आई हूँ ये जानने के लिए आप लोग बेचैन होंगे ना? बताती हूँ। घर के छोटे मोटे कामों के लिए मुझे 4-5 लड़कियाँ चाहिए। वैसे तो बम्बई में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ लड़कियाँ चोरी करके चुपचाप भाग जाती हैं और कुछ खाने पीने की चीजें चुराकर उन्हें बेचकर रुपया कमा लेती हैं। हाँ? सेठ की पत्नी जो मर गई, उसके 2 छोटे छोटे लड़के थे, अब वो जवान हो गए हैं। मैं किसी अनजान लड़की को काम पर लगाऊं, हो सकता है वो उन्हें खराब कर दे। 2 छोटे बच्चे मेरे भी हैं, उनकी देखरेख करने और घर का काज करने के लिए यहाँ से मैं 4 मेहनती लड़कियों को बम्बई ले जाना चाहती हूँ। मुझे कंचन अच्छी लगी। ये तो खुशी की बात है, इसे जब चाहो ले जाओ। सुनो कंचन, काम से जब भी फुर्सत मिले तो पढ़ाई करनी चाहिए। प्राइवेट में पढ़कर +2 पास हो जाओगी तो तुझे अपनी ही कंपनी में नौकरी दिला दूंगी मैं। तेरी बेटी तकदीर वाली है। मेरे साथ चलने में कोई एतराज तो नहीं? मुंह खोल के बोलना, चलना मंजूर है कि नहीं? मंजूर है जी। मुझे जी कह के बुलाने की जरूरत नहीं, जी के साथ एक और जी लगा के जी जी बुलाओ। बुलाओगी ना मुझे जी जी कह के? क्यों नहीं पार्वती, तेरी बेटी को भी रोजी के साथ भेज दे। कहाँ है वो? सरिता, सरिता। मैं ही हूँ मौसी। तुम ही सरिता हो? जी। बहुत अच्छी हो, मेरे साथ चलोगी? जी चलूंगी। और तुम? मुझे बम्बई नहीं जाना है। ये किसकी बेटी है? ये मेरी बेटी है, नाम सुशीला है। पसंद आए तो इसे भी अपने साथ बम्बई ले जाना बेटी। ठीक है। रोजी, इसे भी पढ़ा लिखा कर अपनी ही कंपनी में नौकरी पर लगाना बेटी। अब तक मुझे 3 लड़कियां मिल गई, एक और मिल जाती तो समझ लो मेरा काम पूरा हो गया। रोजी बेटी, मेरी भी एक लड़की है, बाजार गई है, उसे भी ले जाओ। लेकिन उसके लौटने तक मैं रुक नहीं सकती। मैं अभी निकलूंगी तो सुबह तक बम्बई पहुंचूंगी। मालकिन, सुमति आओ, शर्मा मत, जल्दी आओ। मालकिन, इस बच्ची का नाम सुमति है, हमारे साथ बम्बई चलना चाहती है। अच्छा? फिल्मों में काम करने का इसे बहुत शौक है। क्यों सुमति? मालकिन को नमस्ते करो। नमस्ते। बम्बई पहुंचते ही तुम्हें बुकिंग पर बुकिंग दिलवा देंगी। सिनेमा प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सब मालकिन के घर आते जाते हैं, जानती हो? मेरे साथ भेजने के लिए तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाएंगे क्या? राजी क्यों नहीं होंगे? आओ ना माँ, वहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? आओ, इनसे बात करो। बेटी रोजी, इस पर तो फिल्मों का भूत सवार है। तुम अगर मदद करोगी तो इसे बम्बई भेजने में मुझे क्या ऐतराज हो सकता है भला? पर इसके पिता मान जाएंगे? हाय राम, मेरे पिता मना करेंगे? अरे उन्हें होश रहे तब ना। यानी सुबह से फुल लोड चढ़ाता रहता है क्या? हाँ बाबूजी। उमर कयाम की औलाद। अच्छा, अब हम चलते हैं। बच्चियों, गाड़ी में बैठो। बाहर कार इंतजार करिए, यहाँ से सीधा बम्बई। राइट राइट। ताक दिन दिन ये तो तेरी है, बम 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 बम्बई मेरी है। चलो चलो जल्दी। सुनो, क्यों, क्या हो गया? सब लोग उदास क्यों हैं? बच्चों को खुशी से विदा करो। जल्दी चलो चलो। जम के बजाओ, मैं तो हूँ यारो बम्बई का राजा। अरे ये कौन खड़ी है? मैं हूँ माँ कंचन। क्या तो कंचन है? हाँ माँ, मैं ही कंचन। तुम्हें इस झोंपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है माँ। बम्बई में 25 लाख का एक बड़ा बंगला खरीदा है। हाँ? बिटिया, तुम्हें किससे मिलना है? तुमसे मामी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम कौन हो बेटी? अब तो सुमु हूँ। एक जमाने में सुमति थी माँ। क्या बेटी सुमति? मेरी लाडली। जस्ट अ मिनट, देखो क्या क्या लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये है कांजीवरम की साड़ी, ये है बनारस की साड़ी। और इनकी कीमत जानती हो? 15,000। 15,000? पार्वती मौसी, आई। तुम्हारी बेटी ने मनी ऑर्डर भेजा है। मनी ऑर्डर भेजा है? कितना? 2,000। 2,000? क्यों रे?
तूने कोई सपना देखा है? तूने भी देखा है? मैंने भी देखा है। सुनो, मेरी लड़की अपनी कार में आई थी, मेरे लिए साड़ियाँ भी लाई थी। पगली कहीं की, कार खरीदने बहुत रुपए चाहिए। इतने रुपए कमाने के लिए तुम्हारी बेटियों को बरसों मेहनत करनी पड़ेगी। हुई माँ। अरे आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? कितना बड़ा मकान है। घर पसंद आया? अब कंपनी में काम करने वाली दूसरी लड़कियों से परिचय कराती हूँ। दुर्गा भाई। क्या बात है मालकिन? सब लड़कियों को बुलाओ। अच्छा जी। लड़कियों, मालकिन बुला रही हैं। चलो चलो, तुम भी चलो। हाँ, इधर सब लेन में खड़ी हो जाओ, चलो। ये सब तुम्हारी बहनें हैं। आमतौर पर वेश्यावृत्ति में आने वाली लड़कियों की उम्र 17 और 21 साल के बीच में होती है। इस उम्र की लड़कियां जवान होने की वजह से ग्राहकों की तरह तरह की रति क्रीड़ाओं को बार बार सह के उनको खुश करने की शक्ति रखती है। इसलिए रोजी जैसी नायिकाएं ऐसी ही मासूम लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसा लेती हैं और ग्राहक भी इसी उम्र की लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं। दुर्गा बाई जी। ये कंचन, सुमति, सुशीला और सरिता, ये सब मेरे गांव से आई हैं। अच्छा। सब की सब कंवारी हैं। सुनो बच्चियों, तुम्हारी किस्मत खुल गई, इसलिए मालकिन के पास पहुंची हो। यहाँ फुक्कड़ का नाश्ता, फुक्कड़ का भोजन मिलता है। इतना ही नहीं, फुक्कड़ के कपड़े भी मिलते हैं। सारे बदन पे इत्र लगा के हफ्ते में 2 दफा फिल्म देखने भी भेजती है। हाँ, समझी? अब चलो चलो ऊपर चलो। हाँ। और रहा बाथरूम। तुम लोग जल्दी से नहा लो और इस अलमारी में कपड़े हैं, तुम्हें जो पसंद है पहन लो। इतने में मैं नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। कितना बड़ा तौलिया है। अरे पाउडर लगा ले जल्दी से, बिंदी भी है। इतना कहने के बाद भी निर्मला को भूलोगे नहीं? वो मिनिस्टर के बेटे के साथ कश्मीर गई है, 4 रोज तक नहीं आएगी। चिच्ची, इन मिनिस्टरों के बेटों को लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने से मेरा तो बंटाधार हो गया। अब मैं क्या करूं? इस चौधरी का चांद को रख के तुमने अभी तक मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? भैया हिस्सा बोल, वो आज ही आई है, पंछी उड़ जाएगा। परवाह नहीं, नीचे बुला, अच्छी तरह देखने तो दो। नहीं, ये लड़की अच्छी लगी तो माल अच्छा दूंगा। बुला बुला। रुक क्यों गई? नीचे आ बन्नो। तेरा नसीब अच्छा है बेटी, इस चौखट पे कदम रखते ही इनकी कंपनी में नौकरी मिल गई। इनका नाम रामधन है। तुम ठहरो। नमस्ते। नमस्ते। कंपनी का नाम क्या है? स्वीट कैंडी कंपनी। इस कंपनी की सारी देखभाल यही करते हैं। मैं तनख्वाह तय कर देती हूँ, तुम जाकर कमरे में बैठो। तुम हटो भी। चलो। तुम कहाँ चले? क्यों? ताजा माल है, तगड़ा नोट निकाल। कोई बात नहीं। कितना? इतना। 200। ओके ओके। 200 नहीं, 2 के बगल में 3 शून्य। यानी 2000 ज्यादा है भाई। फिर फुट यहाँ से। रोजी, तू नहीं तो तेरा बाप उसे खरीदेगा। हमारे धंधे में अछूती लड़कियाँ मिलना कितना मुश्किल है। सुन बन्नो, तू बाहर आ जा। नहीं 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 नहीं, रोजी तुम जल्दबाजी करके मेरा सत्यानाश मत करो। रुपए देने से पहले मुझे जरा छोटा सा इंटरव्यू लेने दोगी? हरगिज नहीं। नहीं? तो फिर अगर अच्छी नहीं लगी तो रुपए लौटा दोगी तुम? बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ना इधर का ना उधर का, क्या करूं? ये लो, इसमें रुपए ले लो। सुन बन्नो, तू जाके कमरे में बैठ। सुनो, ये लड़की धंधे में बिल्कुल नहीं है, जरा होशियारी से काम लेना। यही कहोगे ना, कन्याओं का मुझे बड़ा तजुर्बा है। मैं चला, तुम घबरा मत। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हमारे कंपनी के इंटरव्यूज हमेशा ऐसे ही लेते हैं हम। मेरे सवाल और तुम्हारे जवाब बाहर के कोई भी सुनना नहीं चाहिए।
कुर्ता क्यों उतार रहे हैं? मेरा सारा बदन गर्म हो गया है। गर्मी के मौसम है ना। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? बैठो 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 बैठो। अपना नाम तो बताओ। कंचन। कंचन गंगा। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? 4th क्लास तक। वेरी गुड। हमारे स्वीट कैंडी कंपनी की नौकरी के लिए इतनी पढ़ाई काफी है। कैंडी यानी? कैंडी नहीं जानती हो? आइस आइस कैंडी। स्कूल गेट के पास बैठकर कैंडी आइस कैंडी बोल के बेचते हैं ना, वही। अच्छा, वो चुटपन में बहुत खाया करती थी, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा पसंद है तुझे? वेरी गुड। उनकी जैसी हमारे कंपनी में तरह तरह की कैंडीज होती है। मगर मुझे क्या करना है? एक एक को टेस्ट करके वो मीठा है या नमकीन है, इन सारी बातों की तुम्हें रिपोर्ट बनानी होगी। इतना ही? हाँ, वेरी सिंपल। मैं तुम्हें 1000 रुपए तनख्वाह दूंगा। 1000 रुपए? आज ही आपकी कंपनी का काम शुरू कर दूंगी। आज शुरू करोगी? क्यों? ये क्या है? ये अंडरवेयर है। अंडरवेयर शायद तुमने नहीं देखी होगी। गांव के लोग तो लंगोटी बांधते हैं। मुझसे मत डरो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जीजी, क्या हुआ? क्या बात है? रामधन अच्छा आदमी नहीं है, मुझे उसकी नौकरी नहीं चाहिए। घबराओ मत, यहाँ बैठो। रोसी, रोसी, सीधी तरह रुपए लौटा दे। तू बकवास ना कर मेरे आगे। अब मेरी बात बकवास है। मैंने रुपए इसके नखरे के लिए नहीं दिए। शो? दुर्गा बाई, मालकिन, तू एक कप हार्लिक्स लिया। अच्छा जी। क्यों बे? हाँ बोलो जी। रुपए लौटा रही हो? इस मासूम के साथ ऐसी हरकत करते शर्म नहीं है तुझे? अब तू मुझे लाख रुपए भी दे, तब भी ये तेरी नौकरी नहीं करेगी। देखो तो डर से कैसे कांप रही है। शायद बुखार हो गया। बुखार? मालकिन सुन बन्नो, ये हार्लिक्स पी ले। पियो जी पियो। जी। तू मुंह बंद रख ले, तू पी ले। पियो। मेरी बन्नो, क्या हुआ? आज का अजीब सा नींद आ रही है? नींद। सो जा। तू रास्ते से तो हट। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ बिस्तर पर। शाबाश। बस बस। औरत ही औरत की दुश्मन हो गई। रुपयों के लालच में रोजी ने कंचन के माथे पर सुहाग की बिंदी की जगह कलंक का टीका लगवा दिया। इस तरह एक और वेश्या का जन्म हुआ। कॉल गर्ल्स भी वेश्या ही हैं, लेकिन उनमें और वेश्याओं में थोड़ा सा फर्क है। कॉल गर्ल्स हमेशा शराफत का जामा पहनकर हवस से भरे समाज में इज्जत की जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन वेश्या बदनाम कोठों पर बैठ के ग्राहकों और नायकन के जुल्म सहती हुई जीवन बिताती हैं। कॉल गर्ल्स ज्यादातर अपने ग्राहकों को खुद ब खुद ढूंढ निकालती हैं, नहीं तो वो बिजनेसमैन के द्वारा या दलालों द्वारा कभी कभी अपने पति की जानकारी में भी धंधा चलाती हैं। यस। ना 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 ना, आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना ही चाहिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इस परमानंद को तुम कम मत समझो। आज फूलझड़ी जैसी मैडम से मिलाता हूँ, बड़े से बड़े एक ही दिन में उसके गुलाम हो जाते हैं। क्या बोला? भाई है तो वो इंडियन, लेकिन पेरिस में ट्रेनिंग लेके आई है। उसकी आवाज ही इतनी सेक्सी है कि फोन में बात करते ही तुम पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाओगे। क्या इंतजाम कर दूं? वेरी गुड, मैं अभी गाड़ी भेज देता हूँ, तुम सिर्फ गाड़ी में बैठ जाना, ड्राइवर तुम्हें सीधा उसके घर ले जाएगा। है? अरे आधे घंटे के बाद तुम चल पड़ो। क्या बोला? खर्च? डोंट वरी, वो सब मैं संभाल लूंगा। बट वन थिंग, टुमारो बाय 10 o'clock उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे कागजात मेरे दफ्तर में आ जाने चाहिए। ओके? हाँ, वेरी गुड। थैंक यू, बाय। हेलो, राजगोपाल हियर। कौन? मालती चाहिए? जस्ट ए मिनट। मालती,
तुम्हारा फोन। हेलो, कौन? मैं हूँ जानी परमानंद। ओह, गुड इवनिंग सर। आज मेरा एक पर्सनल काम तो था, लेकिन ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। आपको कभी मना कर सकती हूँ। पार्टी कब पहुँचेगी? आधे घंटे में। Then I have to hurry. तुम फॉरेन ट्रेंड हो, ये बोल दिया है। Don't worry, आप बेफिक्र रहिए। उसे मैं उसके घुटनों पे खड़ा कर दूंगी। फोन रख दूं? हाँ? फोन रख दोगी? क्यों नहीं, टाइम हो गया है, तो फिर जल्दी करो। तुम आज भी बाहर जाओगी? जाए बिना नहीं चलेगा। फोन पर कौन थे जानते हो? जानता हूँ, परमानंद। फिर ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? ये बात नहीं, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, यही ना? हाँ। कोई बात नहीं। एनिवर्सरी तो साल में एक बार आती ही है, लेकिन ऐसी पार्टी बार बार हाथ नहीं आती। मुझे फौरन तैयार होना है। मारुति कार में वो यहाँ आएंगे, उन्हें अंदर बुला के बिठाना। इस तरह से मुंह लटका के मत जाना। बी प्लेजेंट।